क्या जानबूझकर भारत माता की जय के इर्द गिर्द विवाद इस देश में पैदा किए जा रहे हैं, या फिर वाकई ऐसा हो रहा है कि जहां अभी तक सिर्फ राजनीति हम देख रहे थे एक नारे के इर्द गिर्द, अब वही भाषा सड़कों पर लोगों की हो रही है, क्योंकि आरोप यही लगा है कि जय माता की बोलो नहीं तो हाथ तोड़ देंगे, और हाथ तोड़ दिया। अब इसी के इर्द गिर्द ये पूरी बहस है कि कैसे इससे बचकर निकला जा सके। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अबू आजमी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ रहे आप, रूठे साथ रहे, ऐसा तो नहीं है कि नारियल आज जाकर दफ्तरों में फोड़े जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कहा गया है कि नारियल फोड़िए। आप सिर्फ अपने राजनीतिक तरीके से एक रंग में इस सत्ताधारी पार्टी को रंगना चाहते हैं। अबू आजमी साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 1947 से इस मुल्क में हम रहते हैं और हम देख रहे हैं किस धारे पे चल रहा है, तो हम मुसलमान भाइयों को उसी धारे में ढलना पड़ेगा। अब ये इस तरह के इश्यूज लाकर वो लोग जो आज वोटिंग की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की खुली निंदा होना चाहिए। हाँ। हम भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद के नारे हमेशा लगाते आए हैं, लेकिन ये लोग ऐसे जज्बाती नारे ला करके नौजवान बच्चों को आज परेशान कर रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और हमें पूरी कोशिश करना है। मौलाना अंसार साहब बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि हमें अपने आज इस मुल्क में मुसलमानों को, गद्दार मुसलमानों को बेवफा करने की एक नीति चली आ रही है, हमें इसको बताना है कि गलत है। जय माता, हिंदुस्तान भारत माता की जय न बोल करके बहुत सारे गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाई जो मेजॉरिटी में हैं, उनमें गलत फहमी पैदा की जा रही है कि मुसलमान इस देश का वफादार नहीं है। ऐसी चीजें नहीं लाना चाहिए और हिंदू भाइयों के बीच में बैठ करके सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, इशू नहीं लाना चाहिए, वरना इससे क्या और अलगाववाद हो रहा है। देखिए, मैं अबू आजमी साहब की बात का भी जवाब देता हूं, और जो कांग्रेस ने कहा था कि खुली राजनीति हो रही, तो खुली राजनीति तो यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस भारत माता की जय बोलना चाहिए, इसका समर्थन करती है और दिल्ली में आके विरोध करने लगती है। ये होती है खुली राजनीति। अबू आजमी साहब ने अभी जो बोला, उन्होंने जो कहा, कोई नहीं कहता है मुस्लिम समाज के लिए कि वो कोई गद्दार है या किसी प्रकार की कोई सवाल ही नहीं उठता हमारे देश के किसी भी संप्रदाय के लिए कहने का। मगर दुख तब होता है जब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम की सड़क रखने पे लोग औरंगजेब के पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये तो उन नेताओं से पूछना चाहिए कि आप किस धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा, उन्होंने एक बात कही कि साहब नारियल फोड़ के और इस प्रकार से वो कल्चर बनाया जाता है जो कि हिंदू कल्चर है। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं अबू आदमी साहब, आप दिल्ली के चाणक्यपुरी में जाइए, इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, उसकी एम्बेसी के गेट पे जाके देखिए, उनका राजकीय चिन्ह क्या बना है? गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है। वो तो नहीं मानते कि ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ, वो मानते हैं हमारी संस्कृति का अंग है। इवन इंडोनेशिया की जो एम्बेसी अमेरिका में, उसके बाहर सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है। मगर समस्या क्या है कि आप यहां पर संस्कृति और धर्म का घालमेल करते हैं। और अभी अबू आदमी साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि साहब इस देश में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक हिंदू राष्ट्र हो गया है। मैं फिर पूरी विनम्रता से कहता हूं अबू आदमी साहब, इस देश में यदि किसी एक हिस्से में शुद्ध इस्लामी कानून शरीयत लागू है, मगर कोई हिंदू कानून नहीं लागू है, याज्ञवल्क्य की स्मृति मनुस्मृति वाला कोई कानून नहीं लागू है। इस देश की संसद ने इस्लामी कानून के लिए कोर्ट का निर्णय पलटा है। कभी भारत की संसद ने किसी हिंदू कानून के लिए कोर्ट का निर्णय नहीं पलटा है। इस देश में हज सब्सिडी दी जाती है, किसी हिंदू यात्रा को सब्सिडी नहीं दी जाती है। और इस देश में पश्चिम बंगाल जैसी सरकारें हैं जो मौलवियों को तनख्वाह देती हैं, पुजारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। तो हकीकत ये है ना, देखिए आप किस पैमाने पे देखें, इससे पहले मुस्लिम राष्ट्र ज्यादा नजर आता है। इसलिए आप किस बात को कहां ले जा रहे हैं और फैक्ट से कितना उल्टा ले जा रहे हैं, इस बात को विचार करिए। नहीं ले जा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं ले जा रहा हूं। मैं इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कर रहा हूं। आप क्या बात करते हैं? मैं कह रहा हूं कि हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमें इस पे चुप्पी बांध करके भाईचारगी का पैगाम देना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस देश के नेता भाईचारगी का संदेश किस जुबान में देते हैं? एक सेकंड, इस देश में नेता भाईचारगी का संदेश किस जुबान में देते हैं? आइए पहले आपको सुना देते हैं। जावेद अख्तर साहब, असदुद्दीन ओवैसी, यही भारत माता की जय पर कैसे जंग छिड़ी थी, शब्दों के बाण चलाए गए थे। राकेश सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर उन लड़कों ने, चलिए भारत माता की जय नहीं, जय माता की बोलो कहने के लिए क्यों बाध्य किया और नहीं बोलने पर क्यों पीट दिया? क्या सोच रही होगी? अंजना जी, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि
इसलिए कि नारंग के केस में आपने एक रैशनल अप्रोच लिया और कई चैनल ने भी रैशनल अप्रोच लिया और उसके कारण से सांप्रदायिक बातें नहीं आ पाई। आज मुझे लगता है कि इस विषय पर भी ऐसा ही रैशनल अप्रोच लेने की आवश्यकता है। पहले तो ये एक जांच का विषय है कि एक बड़ा संयोग है कि जिस दिन मोहन भागवत जी का एक बहुप्रचारित बयान आया कि भारत माता की जय जबरदस्ती नहीं कहवाना चाहिए, ये मोहन भागवत जी का आया। अब वो आदमी साहब पता नहीं भारत का समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कहाँ का समाचार पत्र पढ़ते हैं वो जाने, उन्हें नहीं मालूम है। क्या आया था? उसके अगले दिन इस तरह की घटना घटती है और एफआईआर लिखाने में भी कंट्रोवर्सी होती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सुन लीजिए, अरे बात तो पूरी होने दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए, 26 की है, ये घटना 26 अरे बात तो पूरी होने दीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि देखिए ये जब भी घटनाएं घटती हैं उस पर एक रैशनल अप्रोच लेना चाहिए। जब तक जांच नहीं होती है, जांच में बातें सामने नहीं आती हैं कि कौन किसके पीछे है, कौन किस डिस्कोर्स को डाइवर्ट करना चाहता है। भारत माता की जय एक नैरेटिव है, जिस नैरेटिव का किसी भी आइडियोलॉजी से, किसी भी राजनीतिक संगठन से, सांस्कृतिक संगठन से भारत से संबंध है। ये काल्पनिक आदर्शवादी बातें आप ना सुनाएं, क्योंकि ये भी एक देश की सच्चाई है कि AIMIM के वारिस पठान को भारत माता की जय नहीं बोलने पर क्या किया गया उनके साथ महाराष्ट्र के विधानसभा में, आपको जानकारी होगी इसकी राकेश जी? ठीक हुआ, वो जो कहेगा कि चाकू रखने पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत माता को चुनौती दे रहा है। तो सर पर्दा हटाइए ना, खुल के बोलिए ना, एकदम ठीक हुआ। मेरी बात 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ। फिर मोहन भागवत गलत है आपकी नजर में, मोहन भागवत गलत है। अरे बात तो सुन लीजिए। क्या बात सुने आपकी? अरे बात तो सुन लीजिए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम चिल्ला नहीं रहे हैं, आप ही बोलिए, चिल्लाइए। ये सिक्का भी हमारा, वो सिक्का भी हमारा। आप मौलाना अंसार साहब चुप हो जाइए, आपका ओवैसी साहब के वकील मत बनिए यहाँ पर। देखिए सवाल है विधानसभा में, अरे आप अपने वकील तो बन जाइए पहले। मैं ये डिबेट इंटरनेशनल चैनल पर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था एक तरफ आप कह रहे हैं वारिस पठान के साथ अच्छा हुआ, अरे अंजना जी आज क्या हो गया मौलाना अंसार साहब को, ये उत्तेजित क्यों है? राकेश जी आप ये मदरसा से सीधे यहाँ आए हैं क्या? सर देखिए ये मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि पहली बात कि विधानसभा में एक मत से विधायकों ने कहा भारत माता की जय। कैसा बयान था? वो तो परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, एक विधायक का नहीं करूंगा। उनको विधानसभा ने सामूहिक निर्णय लिया। भारत माता की जय एक राष्ट्रवाद पर नैरेटिव है। जो लोग भारत माता की जय नहीं कहते हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति से, भारत की विरासत से वो कितना रिश्ता रखते हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, मैं कहूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं नहीं बोलता भारत माता की जय। हजारों साल से भारत में रह रहे हैं, हमें भारत में रहना, भारत RSS की जागीर नहीं है। भारत RSS हुक्मरान नहीं है। हमें संविधान पर एतबार है। हम नहीं बोलते हमारे देश 47 में चॉइस की हम बाई चॉइस इस मुल्क में रहते हैं कि इस मुल्क का संविधान चलने की। ये क्या हो गया है? हमें कुछ नहीं हो गया। आप हल्ला बोलिए मत। हल्ला बोल नहीं कर रहा हूं मैं। आप एक सेकंड सांस्कृतिक आपको नहीं लगता है कि एक सेकंड संवैधानिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है संविधान जो अधिकार देता है उसके कारण आप नागरिक हैं। नागरिकता आधारित राष्ट्रवाद और संस्कृति आधारित राष्ट्रवाद में बुनियादी अंतर है। हमारी नागरिकता छिन जाएगी तब भी हम भारत के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। यह भारत माता की जय का स्वर है। मौलाना अंसार रजा साहब ठेकेदार है क्या? RSS ने क्या ठेकेदारी ले लिया है क्या? मौलाना अंसार रजा साहब आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के आग नहीं लगा रहे। अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में यही बयान दिया कि वो आग लगाते हैं। आप भी आज तक के स्टूडियो में बैठकर यही कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे हम भारत। तो आप हमें जबरदस्ती जब हम उसी चीज को ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, जब मोहन भागवत जी ने क्लियर कर दिया कोई क्यों कह रहे हैं कि साहब वो ठीक हो रहा है? नहीं तो आप जबरदस्ती नहीं, प्यार से बोलिए। आप कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए हम जय हिंद कर रहे हैं, हम बोलेंगे छोड़ने का काम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। परेशानी क्या होती है इसमें? परेशानी क्या होती है? कोई परेशानी नहीं। आपने जो तस्वीर RSS दिखा रही है, एक लेडी की तस्वीर शेर पे बैठ करके जिसमें भगवा झंडा लेकर के खड़ा हुआ है, हम नहीं बोलेंगे उसकी जय।
अरे थोड़ा आप सा हिंदुस्तान का कहिए संयम ना, से बोलिए। मैं वो लेडी की मैं तस्वीर नहीं भारत को है, सलाम करता भारत हूं, माँ की भारत तस्वीर की है। जमीन को सलाम करता भारत हूं माँ मैं। की क्या बुरा कल्पना है को उसमें? इस तरह से इन शब्दों में अपमान मत कीजिए। आप हरा झंडा अपना लीजिए ना, आप हरे झंडे को भारत माँ मान लीजिए। मैं आप उसी को हरे झंडे को भारत माँ कहिए। और भारत की सरजमीन पर अपना अरे आप हरे झंडे को इसकी भारत माँ अजमत बोल के लीजिए, लिए। आप किसी मदरसे को भारत और माँ कितना बोल बड़ा लीजिए। सबूत आपको चाहिए? भारत माँ को जिस रूप में देखना चाहें देखिए, हम लेकिन माँ भारत को माँ की नहीं, जय माँ के बोलिए। रूप में नहीं देख रहे हैं, हम तो इस जमीन से मोहब्बत करते हैं, उस तो किस रूप में देख देख रहे हैं बता दीजिए। अंजना जी, एक सेकंड। किस हाँ, रूप मुकेश में नायक जी, मोहब्बत मैं आपके करते हैं? पास आ रही हूँ। मुकेश नायक जी, आप मैं आपके पास आ रही हूँ। जबरदस्ती ये मत करवाइए हिंदुस्तान में। व्यक्ति को- आप वैसी की भाषा बोल अरे रहे कौन हैं। जबरदस्ती कर रहा है? आप हमें जो तो वैसी और आप लोग मिलकर मोहन जी के कहने पर नहीं, अंजना कश्यप जी के कहने पर भारत माता की जय बोल चाहते दीजिए। हो, अब नहीं बनेगा भारत का मुसलमान। मुकेश ना नायक जी, हिंदू कौन- बनेगा। मुकेश नायक कौन जी- बेवकूफ? अरे एक यूनिफॉर्म सिविल, मौलाना अंसार साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान कहता है, आप उसके लिए तैयार हैं? हम ये कह यूनिफॉर्म रहे हैं कि सिविल कोड पर हिंदुस्तान के जितनी लॉ आता संस्थाएं है, हैं, जहां भी सबको संविधान की बिठा बात करके आती मशवरा करो, बना लो। कौन मना कर चयनित रहा है? रूप से संविधान का हमने उपयोग कब मत मना कीजिए। किया कौन से सिविल कोड समान बनाओ? कानून, लेकिन सबके समान मशवरे से नागरिक बनेगा। कानून को लागू धोखा करने नहीं पर जाएगा, ना आपको कबूल किया फिर जाएगा पर्सनल लॉ उसको। ध्यान में आ जाता है। आरएसएस जब वो भाषा सर्वोच्च बोले, न्यायालय आरएसएस का कोई इस मुल्क फैसला में देती है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सर्वोच्च मुल्क को न्यायालय बचाने के लिए। आरएसएस का जबरदस्ती नहीं है। हुकूमत कर रही है आरएसएस। साहबानों के हम नहीं प्रश्न पर मानेंगे आपने क्या आरएसएस की तमाशा किसी किया बात था? को। साहबानों के प्रश्न पर क्या तमाशा किया था? साहबानों को रखिए एक तरफ, बहुत एक तारीफ है सेकंड, आज आपको कहिए, साहबानों आज की। कहिए, एक आज कहिए कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हम को तो लागू करेंगे। आप हिंदुस्तान बोलिए आज यहाँ जिंदाबाद पर। बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद हम हिंदुस्तान बोलेंगे। का हिंदुस्तान जिंदाबाद कहकर बस खत्म हिंदुस्तान हो की गई जमीन को बात। कमजोर हमें मत आपसे कीजिए। ठीक है मुकेश नायक जी, भाव कोई आपका वक्त संबंध की होता कमी है, है, राष्ट्र वक्त की के कमी है, साथ आप कंक्लूडिंग नहीं रिमार्क्स बोलेंगे। आपसे लेने हैं। एक सेकंड जल्दी से मुकेश नायक जी अपनी बात करें। देखिए अंजना जी, मैं पूरी बहस सुन रहा हूँ। हाँ। पूरे बहस का पूरा आशा ये है कि बीजेपी इस देश में ये तय करना चाहती है कि कौन क्या खाना खाए वो तय करेगी। नहीं, महाराष्ट्र कौन में क्यों कहाँ साथ क्या दिया आपने? शादी करे वो तय अरे करेगी। सर, इसी बीजेपी कौन का कैसे महाराष्ट्र नारे में लगाए क्यों वो साथ तय दिया? करेगी। मुकेश नायक यानी जी। पूरा देश इनके निजी विचारों के आधार पर चलेगा। महाराष्ट्र में जो भी मुकेश हुआ जी। वो नियम, प्रक्रिया और संचालन के तहत नहीं हुआ। ये मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। वाह, वाह, वाह। किसी की क्या भी बात कर सदस्यता रहे हैं? इस तरह क्या बात इस कर तरह रहे से हैं? समाप्त नहीं की जा मत सकती छिपिए है। सर, मत छिपिए इस गलत बहाने के पीछे, क्योंकि आपके विधायकों ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वोट किया क्योंकि भारत माता की जय नहीं बोले। देखिए हमने इसलिए वोट किया कि जो नारा महात्मा गांधी ने दिया, जो नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया कि हाँ। भारत माता की जय, उसकी गरिमा बीजेपी इस देश में कम कर रही है। ये नारा इंदिरा गांधी आजादी ने का क्यों नहीं नारा लगाया? है, इंदिरा गांधी कांग्रेस तो का लाल दिया किसी हुआ जय है। बोलती थी 3 मरतबा। उन्होंने क्यों नहीं कहा भारत माता की जय? अरे मुकेश जी, ये महात्मा गांधी या पंडित नेहरू का अरे दिया नारा नहीं है भाई। अरे ओबीसी से ये हमें कहाँ क्या भारतीय लेना अपने लेना ऊपर देना? क्लेम किए ले रहे हमें हैं? 125 करोड़ अरे ये तो लोगों बहुत से लेना पहले देना इस देश 1857 के में। स्वतंत्रता संग्राम ओबीसी से में आपका भारत लेना माता की देना जय है। गाया गया भाई। ओबीसी मेरी का बात राम नहीं, रिएक्ट मेरी। करो। नेहरू जी को तो ले ये आए। बहुत जरूरी है कि किसी गैर समझदार आदमी की हर बात पर हम रिएक्ट करें। हमें क्या लेना ओबीसी से? इस नासमझ आदमी से हमें क्या लेना? अरे आप यार, बहस करो 65 उस पर, साल उसी के आप चर्चा खानदान करो के उस साथ पर। बैठ के राजनीति की है आपने। आज ओवैसी से कोई लेना देना नहीं है। अंजना जी, चलिए मैं अब अंजना कंक्लूडिंग जी, रिमार्क्स। इस डिबेट से एक बात साफ हो गया हाँ। कि अंजना जी, इस डिबेट ने एक बात साबित कर दिया है कि इस देश में एक ऐसा तबका है जो भारत को भोग भूमि मानता है, संवैधानिक अधिकारों के आधार पर जीना चाहता है। मरने जीने की बात करते हुए जैसे अबू आजमी साहब कह रहे थे कि आप नारियल क्यों फूट रहे? सांस्कृतिक प्रतीक है। राकेश जी। सांस्कृतिक प्रतीकों को हटाकर राकेश कोई जी। राष्ट्र जीवित भाई, नहीं रह उनका सकता अपना है। निजी बयान है, रोमन मुसलमानों साम्राज्य का का बयान पतन नहीं इसलिए है। हुआ कि उसने सांस्कृतिक उनका निजी बयान है अपना। प्रतीकों को नष्ट कर दिया था। भौतिकता के आधार पर राष्ट्र जीवित नहीं रहता है, देखिए, राष्ट्र मैंने जीवित रहता है सांस्कृतिक आधार पर। मैंने और आप मैंने सांस्कृतिक ये आधार बात पर समाप्त को करना माना चाहते हैं। है आपके नेता कि इस माफी देश को मांग-मांग में के जो जेल कुछ से हो रहा बाहर निकल रहे है थे। वो हमें आपका एक्सेप्ट करना क्या है। इतिहास है आजादी की लड़ाई? मुसलमान आपका इस क्या मुल्क में योगदान है? माइनॉरिटी आप में है। साम्राज्य विस्तारवादी लोगों से ऐसे सुधांशु जी। इश्यूज उठा करके हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने वाले को ये मैं सही नहीं मानता हूं। देखिए अबू आजमी साहब, षड्यंत्र सिद्धांत पर विश्वास मत कीजिए। ये हिंदुओं को काल्पनिक शत्रु बनाकर मुस्लिमों के बीच भय पैदा करते हैं, उनको पोलराइज करते हैं। यही इनकी राजनीतिक दुकान है और राजनीतिक दुकान को आज भी उसी भाषा में बात राजनीतिक करके दुकान राजनीतिक आपकी भी चला रहे हैं। है। एक सेकंड, बीजेपी के सुधांशु संसदीय दल त्रिवेदी की जी। मीटिंग हुई, उसमें पहला एजेंडा था भारत माता की देखिए, जय। तीसरे दिन देखिए, मोहन मैं- भागवत साहब का सुधांशु बयान आ जी। गया। कोई जरूरी नहीं है ये एक बोलना। सेकंड, अब मैं हमारा प्लीज एक पहला और सेकंड। अंतिम एजेंडा भारत माता ही है।
हम भारत के लिए जिएंगे मरेंगे, ये हम पहला भी वही एजेंडा कर रहे है। हैं कि भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे, जीने के लेकिन लिए आरएसएस के घर, कहने पे परिवार, नहीं, हम अपने भारत से मोहब्बत व्यवसाय करते को हुए छोड़कर राष्ट्र के प्रति समर्पण। आरएसएस के कहने पे नहीं। अरे आरएसएस कहेगा ऑक्सीजन लो तो ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं। तो सुना है, कोई आप जरूरत अभी नहीं बात है। करें। अगर आरएसएस के कहने पे कोई असर नहीं होगा। आजादी में जो सबसे बड़ा योगदान है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाया था तो 1 करोड़ रुपए का चंदा देने वाला और कोई नहीं बल्कि मुसलमान था। लेकिन आरएसएस का आजादी में कोई योगदान नहीं मैंने पाया है। कैसी बात करते हैं आप? मैं एक बार अब सुधांशु त्रिवेदी जी बांटने वाला कौन था? जिन्ना कौन था? जिन्ना क्या अरब कंट्री से आया था क्या? अरे मत बांटिए राकेश जी, जिन्ना हमारा बैठिए। रिश्तेदार नहीं है। एक एक इंसान पर संविधान सभा में जो कहा था मैं बता दूं कि पाकिस्तान की मान के मोबाइल में भारत में रह गए जो पाकिस्तान नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जिन्ना के मज़ार पे जाके फूल हमने नहीं आडवाणी जी ने चढ़ाए थे। उन्हें बात उनसे रिश्ता करो जिन्ना एक का। सेकंड इस बहस को वापस, इस बहस को आप जिन्ना जिन्ना पर इस बहस को एक सेकंड जिन्ना ही रहेगा। जिन्ना को हम नहीं सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुनिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। हम मौलाना सुधांशु आजाद को एक मानते सेकंड, हैं। अंसार रजा साहब एक सेकंड, इस बहस को वापस मुद्दे पर लाते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे पहले कि आप लोग मिलकर इसको भटकाएं, मेरे सवाल को बहुत संजीदगी से सुनिएगा। मेरा सवाल यह है कि इस देश को आज आपने एक ऐसे मकाम पर, 2 चेहरे हैं, एक चेहरा वो जो कहता है कि हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, और एक चेहरा वो जो राजनीतिक रूप से इसे व्यवस्थित करके जब वारिस पठान को महाराष्ट्र विधानसभा से बाहर करता है तो यह दिखा देता है कि भारत माता की जय नहीं बोलने पर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो कम से कम अब पर्दा हट जाना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि बहुत नाजुक डगर पर आप निकल गए हैं, बहुत नाजुक डगर पर। अगर सड़क पे खड़ा व्यक्ति गलत शब्द इसका ले, गलत मायने ले और सड़कों पर हाथ उठाने लगे लोगों पर, तो परिस्थिति हाथ से निकल सकती है। क्या सत्ताधारी पार्टी के रूप में आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी इसके लिए बनती है कि ऐसा नहीं हो, और अगर है तो कैसे रोकेंगे? देखिए, हाथ उठाना मार पीटने के विषय में मैं पहले ही वाक्य में अपना पूरा प्रतिरोध व्यक्त कर चुका हूं, प्रतिरोध। मगर मैं ये पूछ रहा हूं अंजना जी, मैं प्रश्न पूछता हूं अपने सभी साथियों से, संविधान में जो लिखा है, जैसे राकेश सिन्हा जी ने कहा चलिए आपकी संवैधानिक राष्ट्रवाद में ही आस्था सही, तो संविधान में जो लिखा है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसके प्रति सम्मान है कि नहीं, बताइए। अगर है तो मैं पूछना चाहता हूं, हाँ। भारत माता और जय, इन 3 शब्दों में आपको क्या आपत्ति है? अगर आपको भारत पे आपत्ति है तो इस देश का ओरिजिनल नाम भारत है, संविधान के पहले सेंटेंस में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, तो ओरिजिनल नाम भारत है, हिंदी हिंदुस्तान सब एडिशनल नाम है। दूसरी बात, यदि आपको माता पे आपत्ति है, मैं बताता हूं आपको, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, उसके आज़मी जी इसमें बोलना चाहे, आज़मी जी एक लाइन में जवाब, वक्त की बहुत कमी है रजा साहब, वक्त की बहुत कमी है, आज़मी जी एक लाइन में जवाब दीजिए। और अगर यदि जय पर आपत्ति है, भाई मुझे बोलने दीजिए, सर, वक्त की जय पे कमी है। आपत्ति है, इस देश के राष्ट्रगान में जय 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 है कितनी बार आया है, तो फिर आप कहेंगे हम राष्ट्रगान में भी जय नहीं बोलेंगे? जय बोलने से ये कहां दिक्कत कुतर्क है? है, किसको इतराज है? व्यर्थ के तर्क हैं, संवैधानिक आधार पे हम नहीं बोलेंगे। भारत माता जय, तीनों संविधान सम्मत हैं। चलिए, और वक्त जो की कमी हमें यहीं पर बोलने बहस की का है, अंत करना पड़ेगा। जो वक्त की जो बहुत भारत ज्यादा के कमी है, राष्ट्रवाद और संविधान- वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। तर्क और कुतर्क के बीच में एक बहुत महीन सी लाइन होती है, उसको पार कर जाने के बाद इंसान अलग अलग तरह की बातें करता है। लेकिन यह समझना होगा पूरे देश को और हर नागरिक को कि जय जय करने के लिए निकलेंगे हम अगर, तो किसकी जय होगी अंततः? क्योंकि अगर ऐसे नारे पर दबाव बनाकर किसी पर कोई हाथ उठाता है तो शर्मसार लोकतंत्र होता है। देखते रहिए आज तक। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार